ओम नमो नारायण। जय सद्गुरुदेव। आप लोगों को, सभी साधकों को, सभी देशवासियों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रदान की जाती हैं। सन 2026 का आगाज़ हो रहा है। सन 2026 नया साल अपने आप में बहुत ही आनंदमय हो, सबके लिए प्रेममय हो, मंगलमय हो, ऐसी कामना प्रभु से करते हैं। हम नए साल में क्या करें? नया साल संकल्प का है, तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। हर वर्ष हम कुछ नया संकल्प लेते हैं। इस बार भी हम सभी लोग, सभी साधक नया संकल्प लें। अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय बनाने के लिए और इस पूरे विश्व को भी आनंदमय और कल्याणमय बनाने के लिए हम संकल्प लें। इस नव वर्ष में हम अधिक से अधिक साधना करें, क्योंकि यह जो नया साल है सन 2026, ये साधना का कालखंड रहेगा। इसलिए इस सन 2026 के नव वर्ष में अधिक से अधिक ध्यान करें, अधिक से अधिक साधनाएं करें, अधिक से अधिक सेवा करें। इसलिए 3 संकल्प आप लें। इसमें पहला संकल्प है कि हम साधना करें। आपके कोई भी देवी हैं, देवता हैं, इष्ट हैं, उनकी आप पूरे मनोयोग से साधना करें और ध्यान करें। जो ध्यान मार्गी हैं वो अधिक से अधिक ध्यान करें और सेवा का भी बड़ा महत्व रहेगा। इस वर्ष हम सेवा का भी संकल्प लें कि हम जो बहुत ही दुखी जन हैं उनकी हम सेवा करें। हमारे माता पिता हैं, उनकी हम सेवा करें। हमारे आसपास कोई भी दुखी है, परेशान है, उनकी हम सहायता करें, सहयोग करें, सेवा करें। क्योंकि सेवा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इसीलिए कहा गया है नर सेवा नारायण सेवा। सेवा के कई प्रकल्प हैं, कई तरीके से हम सेवा कर सकते हैं। इसीलिए सेवा यदि हम करेंगे तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, हमारा मन पवित्र होने लगता है। सेवा में वह शक्ति है। इसीलिए हनुमान जी ने भी श्री राम जी की सेवा की और हमें यह प्रेरणा दी, हमें ये शिक्षा दी कि सेवा के माध्यम से जीवन में बहुत कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में प्राप्त किया जा सकता है। चाहे गुरु सेवा हो, चाहे माता पिता की सेवा हो, चाहे समाज की सेवा हो, चाहे दुखियों की सेवा हो, चाहे गरीबों की सेवा हो, सेवा अवश्य करें। तो इसीलिए पहला काम हमने साधना, दूसरा काम हमने ध्यान, तीसरा काम हमने सेवा, चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सत्संग। कि हम अधिक से अधिक सत्संग का श्रवण करें, जीवन में श्रावक बने। ज़्यादा से ज़्यादा हम श्रवण करने की शक्ति को डेवलप करें, उनका विकास करें। क्योंकि हम किसी भी विषय को जब श्रेष्ठता से, शांति से, एकाग्रता से श्रवण करते हैं तो हमें पता चलता है कि विषय वस्तु क्या है। उसके बाद उसका मंथन करके फिर हम उस विषय को अपने जीवन में उतारें तो निश्चित जीवन अपने आप में पवित्र और दिव्य बनता है।
तो इसलिए सत्संग, सेवा, सिमरन, साधना, ध्यान का यह समय रहेगा सन 2026। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा साधना करेंगे, कर्म योग करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, सत्संग करेंगे, योग करेंगे, यज्ञ करेंगे। यज्ञ की बड़ी महिमा है, हवन की बहुत महिमा है। हवन से वातावरण शुद्ध होता है। हवन से हमारे जो देवत्व शक्तियाँ हैं वो चैतन्य होती हैं और हमें आशीर्वाद देती हैं। इसीलिए हवन यज्ञ करें, स्वाध्याय करें और इसके साथ साथ हम लोग पशु पक्षियों की सेवा भी करें। कि यह भी एक संकल्प लेना है कि हमारे आसपास इस प्रकृति में जो भी जीव है, जंतु है, पशु है, पक्षी है, उनकी हम सेवा करें, उनको हम कष्ट ना दें, उनको पीड़ा ना पहुंचाएं। क्योंकि प्रकृति तभी शोभायमान होती है, तभी सुंदर लगती है, तभी जो है बहुत ही अलौकिक लगती है जब उसमें पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो और उनकी हम रक्षा करें, उनको हम बचाएं, उनसे हम प्यार करें, उनसे हम प्रेम करें, उनकी हम हिंसा ना करें, उनको कष्ट ना दें। इस प्रकार से जब ऐसा होता है तो प्रकृति भी मनुष्य को फिर वरदान देती है। प्रकृति भी फिर मनुष्य को सुखी करती है, धन धान्य देती है, आशीर्वाद देती है। इसीलिए नया साल केवल मौज मस्ती में ना बितलाए, क्योंकि मानव जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं है। मानव जीवन टाइम पास के लिए भी नहीं है। मानव जीवन किस लिए है, ये स्वाध्याय से या सत्संग से या गुरु कृपा से मालूम पड़ता है कि मानव जीवन का कितना महत्व है। इसलिए एक एक क्षण हम अध्यात्म में लगाएं, कर्म में लगाएं, मेहनत करें और आगे बढ़ें। कर्मशील मनुष्य ही पूर्णता तक पहुंचता है। इसीलिए हम लोग अधिक से अधिक इस नव वर्ष में, इस नए साल में पुरुषार्थ करें, परमार्थ करें, प्रेम करें और अपनी प्रज्ञा का सत्संग के माध्यम से विकास करें। क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना होई, हरि कृपा बिन सुलभ ना सोई। इसलिए प्रज्ञा और विवेक जब डेवलप होता है मानव जाति में, तब सभी झगड़े खत्म हो जाते हैं। चाहे वो झगड़े फिर धर्मों के हों, संप्रदायों के हों, फिर कोई भी झगड़ा नहीं रहता। जब हमारे अंदर प्रज्ञा का जागरण होता है, विवेक का जागरण होता है, तो फिर हमें लगता है कि नहीं, हम सब एक हैं। इसीलिए इस नए साल में हम यह भी संकल्प लें कि हम अपनी प्रज्ञा को, विवेक को जागृत करेंगे गुरु कृपा के माध्यम से, सत्संग, सत्शास्त्र के माध्यम से। और विवेक जब जागृत होता है तो निश्चित रूप से मानव जीवन में समाधान होते हैं, शांति आती है, भाईचारा आता है, करुणा आती है, प्रेम आता है। इसीलिए और जहाँ विवेक और प्रज्ञा की कमी है, जहाँ सत्संग ज्ञान की कमी है, तो वहीं जो है फिर कई लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वैमनस्य होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है। और द्वेष तो बहुत खतरनाक चीज़ है। इसीलिए हम हर धर्म का, हर संप्रदाय का रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें और एक दूसरे का हम सहयोग करें, तो निश्चित रूप से हम मानव कहलाने योग्य होंगे। तो उसका आधार हमारे शास्त्रों ने, हमारे गुरुओं ने बताया है कि विवेक, प्रज्ञा, जिसको विजडम कहा गया है, उसका विकास करें। और जब उसका विकास होता है तब हमारे जीवन में हर प्रकार के समाधान होने लगते हैं। क्योंकि समस्या तभी है, दुख तभी है, परेशानियां तभी है जब हमारे जीवन में विवेक नहीं, प्रज्ञा नहीं। इसलिए मेरा ज़्यादा जोर नव वर्ष में प्रज्ञा पर भी रहेगा। जिसके पास प्रज्ञा रूपी धन होगा, जिसके पास विवेक में प्रकाश होगा, तो निश्चित रूप से उसका नव वर्ष मंगलमय होगा, प्रेममय होगा, आनंदमय होगा, कल्याणमय होगा।
इसलिए जो सत्संग नहीं करेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से उनकी प्रज्ञा, उनका विवेक जागृत नहीं हो पाएगा। और जागृत नहीं होगा तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े, वैमनस्य और कई प्रकार के द्वेष और कई प्रकार के हाँ जी में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। कई प्रकार के फिर टेंशन, डिप्रेशन पैदा हो जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो इसीलिए पहला सुख संसार का निरोगी हो काया, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन तभी होगा जब हमारे अंदर विवेक और प्रज्ञा होगी। तो इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणमय हो, उत्सवमय हो, प्रेममय हो, अध्यात्ममय हो। 26 में हम ज़्यादा से ज़्यादा साधना करें, दैविक बल प्राप्त करें, क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से भी सन 2026 में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं। तो इसीलिए हम लोग सावधान रहें, खान पान का ध्यान रखें और किसी प्रकार से हम भयभीत ना हों, बस आनंदमय जीवन व्यतीत करें और एक दूसरे का सहयोग करें। धर्म के नाम पर हम आपस में बैर ना करें, विरोध ना करें, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे से प्रेम करें, प्यार करें, क्योंकि मानव जीवन बहुत ही अल्प होता है और अमूल्य होता है। इसे हम सौहार्द, प्रेम, करुणा, भक्ति में लगा करके, कंधे से कंधा मिला करके अपने जीवन और अपने देश को आगे बढ़ाएं। और एक बार फिर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हमारे सभी साधकों को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपको नया साल मुबारक हो, शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ ओम